जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सभी संगत के सत्संग को साझा करते हैं। जिस रूप में सत्संग भेज जाते हैं उसी रूप में कोशिश रहती है कि सत्संग आप सभी संगत तक पहुँचाए जाएँ। आप सभी संगत जो भी सत्संग को साझा करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो या लिखित रूप से भेज सकते हैं या जीमेल आईडी पे भी भेज सकते हैं। और एक बात मैं संगत जी आप सभी से कहना चाहती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि सत्संग हमारी दवाई है। हमें नहीं पता गुरु महाराज किस तरीके से, कौन से सत्संग के माध्यम से कौन कौन से मैसेज हमें देना चाहते हैं या कौन सा हमारा कष्ट काटना चाहते हैं। तो सत्संग को चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोशिश कीजिए कि उसको पूरा सुनिए, क्योंकि वो सत्संग में ही हमारी ब्लेसिंग्स है। तो प्लीज़ कृपया करके सत्संग को बीच में अधूरा नहीं छोड़ें, अंत तक सुनिए और कोशिश कीजिए कि सत्संग को बाकी संगत तक भी हम साझा कर सकें, हम शेयर कर सकें, क्योंकि गुरु महाराज हमेशा से यही कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला, सुनने वाले का भी भला, और शेयर तो बिल्कुल करना ही चाहिए, क्योंकि पता नहीं सत्संग के माध्यम से कौन सी संगत का कल्याण हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे आज सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संगत जी, गुरु जी महाशिव है, महाशिव है। गुरु जी के आगे कुछ नहीं है। अगर गुरु जी की आप पिक्चर देखो, पहले देखो 90 से पहले देखोगे और उसके बाद 2000 के बाद देखोगे, गुरु जी टोटली चेंज हो गए। इतना रूप किसी का भी इतना भी चेंज नहीं आता कभी किसी के अंदर। गुरु जी के अंदर इतना निखार आया, इतनी अंदर इतनी अंदर मतलब इनके अंदर नूर इतना आ गया था कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो जब गुरु जी पहली बार जलंधर मंदिर में आए, क्योंकि गुरु जी 5-6 साल से गुरु जी जलंधर मंदिर नहीं आए थे। तो जैसे गुरु जी वहाँ पर जलंधर मंदिर में आए तो उस समय मैंने गुरु जी को सबसे पहले बार इतनी करीब से पहली बार देखा, क्योंकि जब दिल्ली मंदिर जाते थे वहाँ गए तो गुरुजी बस मत्था टेका, प्रसाद लिया, मत्था टेका, उसके बाद वापस आ जाते थे। तो इतनी ज़्यादा बात भी नहीं होती थी। तो जैसे गुरुजी जलंधर मंदिर में आए तो जैसे वो गेट इतना ऊंचा होता था, लेकिन गुरुजी उस दिन वो गेट से भी ऊंचे लग रहे थे, इतने ऊंचे लग रहे थे। तो आके कहते कंजरो गेट खोलो। तो जैसे शगन अंकल भजे गए तो जाके वो गेट खोला तो गुरुजी की फ्रैगनेंस इतनी आई, पूरा मंदिर गुरुजी का पूरे आने के बाद गुरुजी का पूरा मंदिर मतलब कि गुरुजी की फ्रैगनेंस से भर गया। वो फ्रैगनेंस ऐसी होती थी, अगर हमें कोई थकावट होती थी, कुछ होती थी, पूरे दिन की थकावट, अगर हम वो गुरुजी के पास जाके मत्था टेक देते थे तो वो हमारी एकदम थकावट दूर हो जाती। वो फ्रैगनेंस इतनी पावरफुल होती थी, तो वो इतनी ज़्यादा थी, मैं आपको उसमें कुछ बता नहीं सकता। तो जैसे गुरुजी आए तो वैसे मैंने सोचा भी गुरुजी मेरे को जानते नहीं है, कुछ नहीं है, शायद मेरे को गुरुजी घर भेज देंगे। लेकिन गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग थी कि गुरुजी ने जैसे ही आए तो शगन अंकल पूछते भी कि ये कौन है। तो वो कहते भी ये बॉबी अंकल है। तो गुरुजी कहते अच्छा। तो बस फिर बोले नहीं। उसके बाद कहते चल मेरा कमरा जरा पेंट करा। उस दिन गुरुजी ने सबसे पहली बार मेरे को कुछ अपने मुँह से कुछ बोला था। वैसे बातें की थी लेकिन वैसे कुछ नहीं, कभी नहीं बोला। तो गुरुजी का फिर गुरुजी का कमरा पेंट करना शुरू कर दिया। संगत बहुत ज़्यादा आ गई थी, रात को ही बहुत ज़्यादा संगत आ गई थी। तो बाहर चाय प्रसाद सब कुछ चल रहा था और मैं अंदर गुरुजी का पेंट करवा रहा था। तो गुरुजी के बेड के ऊपर चादर बिछा दी, सब कुछ कर दिया और ऊपर से पूरा पेंट होना शुरू हो गया। और इससे पहले मैं बताऊं कि गुरुजी मंदिर के अंदर इतना पेंट होता था डेली, मतलब एक महीने के अंदर जैसे एक से पेंट करने वाले बाहर जाते थे, दूसरे पेंट करने वाले अंदर आ जाते थे। मतलब इतना पेंट होता था कि मैं आपको बताऊं 1000 टाइम ही एक साल के अंदर 1000 से भी ज़्यादा टाइम उसको पेंट हो चुका था उसको। मतलब इतना ज़्यादा पेंट, मतलब कई तो 15-15 दिन में, कोई 10-10 दिन में आके पेंट कर रहे हैं बार बार। पता नहीं गुरुजी किसका क्या कल्याण कर रहे थे। तो जैसे ही वहाँ पर जलंधर मंदिर में पेंट हो रहा था तो पूरा मंदिर पेंट हो जाता था। और गुरुजी का कमरा था वो बाहर से पेंट हो जाता था, अंदर से कभी हमें कोई परमिशन नहीं थी उसको खोल के या पेंट करने की या कुछ करने की। तो मैंने सोचा था भी पता नहीं गुरुजी का कमरा अंदर से किस तरह होगा, क्या होगा, भी कितना गंदा हो गया होगा। ये है, आपको पता है यहाँ पर
स्पाइडर भी होते हैं, रैट्स भी होते हैं, कॉकरोचेस भी होते हैं कितने। और गुरुजी के नीचे तो कारपेट बिछा हुआ होता था और गुरुजी का बेड है, सब कुछ है। तो आई डोंट नो भी 6-7 साल वो पूरा कमरा बंद रहा, क्योंकि मैं वहाँ पर डेली जाता था, लेकिन कभी वो हमें वो परमिशन नहीं होती थी वो कमरा खोलने की। और पूरा कमरा ऐसे, पूरा कमरा बंद होता था पूरा। तो जैसे गुरुजी आए तो गुरुजी कहते कंजरो लिया मेरी कमरे की चाबी दो। और जैसे गुरुजी को हमने गुरुजी को शगन अंकल ने गुरुजी को गुरुजी के कमरे की चाबी दी, गुरुजी ने कमरा अपना लॉक खोल दिया। जैसे लॉक खोला तो लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, क्योंकि दरवाज़ा इतनी बाहर से पेंट हो गया था, तो कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो गुरुजी कहते चल कंजरा इनू धक्का मारो। फिर उसको जोर से धक्का मारा तो उसके कब्जे तक, साइड के तो कब्जे होंगे सी वो भी तक टूट गए। तो जैसे ही अंदर गए तो जाके देखा भी इतनी फ्रेगनेंस गुरुजी के कमरे के अंदर, और इतनी सफाई अगर हम भी चाहें तो नहीं कर सकते। पूरा नीट एंड क्लीन गुरुजी का कमरा अंदर से। और गुरुजी का जो बेड था, बेड के अंदर गुरुजी के जोड़े पड़े हैं, गुरुजी के चोले पड़े हैं, गुरुजी का काफ़ी सामान उनके अंदर वो भी बंद करके पूरा पैक करके गुरुजी ने रखवाया हुआ था। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, मैंने कभी देखा नहीं था। गुरुजी ने पूरा पॉलीथीन, जैसे जोड़ों को पॉलीथीन चढ़े हुए थे वैसे पूरे पैक करके उसके अंदर रखे हुए थे। तो जैसे गुरुजी ने कमरा खोला तो उस खोलने के बाद गुरुजी ने सब कुछ ही दे दिया, सब कुछ। किसी को जोड़ा दिए, किसी को कुछ अपना चोले दे दिए, किसी को कुछ दिए। तो गुरुजी सब कुछ ऐसे सारी संगत को बांटने लगे। तो हम मम्मी भी आए हुए थे, मम्मी को भी गुरुजी ने चोला दिया और गुरुजी ने अपने जोड़े दिए। मेरी सिस्टर को भी गुरुजी ने सॉक्स दी और गुरुजी ने अपने जोड़े दिए और गुरुजी ने अपना चोला दिया। वो गुरुजी का अपने हाथ से दिया। उनके में आज तक भी इतनी फ्रेगनेंस आती है, मैं आपको संगत जी कुछ बता नहीं सकता। तो गुरुजी महाशिव हैं, इनके आगे कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। और गुरुजी अपने जीवन काल में 1 मिनट भी सोए नहीं है। तो संगत मेरे को पहले कहती थी, सेवादार कहते गुरुजी सौंदे नहीं है। तो मैं सोचता भी शायद क्यों गुरुजी के पास मैं कभी रहा नहीं था, और मैं से संगत शायद मजाक करती है भी कोई इंसान ऐसा है भी जो ना सोता हो। लेकिन गुरुजी के पास उस दिन मेरा पहला दिन था। गुरुजी पूरी दिल्ली से गाड़ी में बैठ कर आए थे और थकावट हो ही जाती है कुछ भी, लेकिन गुरुजी को इतनी भी थकावट नहीं थी। और गुरुजी पूरे दिन 10 बजे के बाद पूरी रात सोए नहीं थे और हम भी नहीं सोए। चलो ऐसे 4-5 दिन ऐसे निकल गए भी ना बगैर सोए। लेकिन फिर इतनी बाद में, जैसे अब 4-5 दिन के बाद तो गुरुजी ऐसी हालत हो गई थी जैसे हम खड़े भी होते तो ऐसे लगता था जैसे गिर जाएंगे, क्योंकि हम सोए नहीं थे। गुरुजी सोने नहीं देते नहीं थे। दिन में तो पूरा आप सो नहीं सकते, रात को गुरुजी कम से कम 1 घंटा ऐसे लेटते थे। 1 घंटे में गुरुजी के ऊपर मुक्की मारी जाओ, सारी रात ऐसे जो है ना 1-2 घंटा गुरुजी को मुक्की मारी जाओ, गुरुजी की टांगों के ऊपर, गुरुजी चरणों को पढ़ के, गुरुजी क्या नाम है, गुरुजी लत्ता दबाते होंगे सके जिदा गुरुजी कहते होंगे। तो उस दिन मैंने गुरुजी को सबसे पहली बार गुरुजी को शॉर्ट्स और बनियान के अंदर देखा था। और गुरुजी का जो रूप था वो ऐसा, मतलब कि गुरुजी का शरीर इस तरह था कि जैसे एक बच्चे का होता है, एक छोटे जैसे बच्चे का होता है, मतलब इतना सॉफ्ट, इतना कोमल। जैसे कि मैं आपको क्या बताऊं संगत जी, जैसे हमारी मसल्स हैं, हमारी मसल्स इतनी टाइट हो जाती हैं, गुरुजी की कोई मसल इतनी टाइट नहीं थी। और गुरुजी की टांगें भी इतनी सॉफ्ट होती थी जैसे बच्चे की ना बच्चा पैदा होता है इस तरह सॉफ्ट, इस तरह गुरुजी की टांगें और गुरुजी का शरीर होता था। तो मतलब कि जैसे कोई मसल का कोई काम ही नहीं हुआ ना गुरुजी के अंदर, मतलब इतना सॉफ्ट गुरुजी का शरीर होता था। तो हमें भी कई बार डर लगता था, गुरुजी के अंदर कंजरों मुक्की मारो, जोर ना मारो, जोर ना मारो, गुरुजी कितना जोर से मारे ना। तो उसके बाद मैं संगत जी एक और सत्संग सुनाता हूँ भी। एक बार क्या हुआ कि जो संगत जी जो सेवादार हम सोचते हैं ये गुरुजी के पास है, वो जितना गुरुजी के पास होता था उतना ही गुरुजी से दूर होता था। तो ये हमें धीरे धीरे पता लगा। एक बार क्या हुआ कि मास्टर जी हिमाचल वाले हैं, मास्टर जी वो गुरुजी के साथ दिल्ली में गुरुजी के साथ रहते थे। तो एक बार सुदामा जी की छुट्टी, उस समय किसी की परमिशन नहीं होती, आज्ञा नहीं होती थी कि जैसे कि आप दिल्ली आ जाओ, कहीं आ जाओ, कहीं आप जाने ना दुगरी आ सकते थे ना जलंधर, क्योंकि जलंधर दुगरी एकदम गुरुजी ने बंद किए हुए थे। तो जैसे ही वो मास्टर जी आए तो मास्टर जी कहते बॉबी इदा करते हैं, आप दुगरी चलते हैं। तो मैं क्या चलो कोई नहीं, मैं क्या भी मेरे ना ज़्यादा इन्हों पता है, इनको परमिशन होगी, चलो हम तो है नहीं भी, चलो चलते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि मैं क्या मैंने कहता भी चल सवेरे तू गड्डी लेके आ जी। तो मेरे पास मारुति 800 थी। तो सुबह मैं कम से कम 8 बजे 8:30 बजे मैं गाड़ी लेके वहाँ आ गया। तो सुदामा जी का भाई था, तो हमने बोला भाई सुदाम तिरजू की इदा करी भी किसी को दसी ना, नहीं तो
वो बोलेंगे पता नहीं कितने चले गए, क्योंकि ड्यूटी यहाँ लगी है तो हमें वहीं रहना होता था, हम कहीं जा नहीं सकते थे। तो हम गाड़ी स्टार्ट की और उस समय पहली बार तक जो जब उसमें गुरुजी की हमें आज्ञा नहीं ली होती ना, तो फिर वो काम पूरा कभी नहीं होता। तो जैसे ही हम लुधियाना के अंदर एंटर हुए तो वहाँ पर हमें पुलिस वालों ने पकड़ लिया। तो वो कहने लगे तुम्हारे शीशे काले हैं, ये हैं वो हैं, अभी तुम्हें चालान काटना पड़ेगा, इतने का चालान है, ये वो। तो कह क्योंकि उसको कम से कम तो 100 रुपया हमने दिया, तो 100 रुपया दे के तो उसने चालान नहीं काटा, तो 100 रुपये दिया, तो चलो हम आगे चले। तो जैसे लुधियाना से हम दुगरी की तरफ जाने लगे तो संगत जी यकीन मानो कि कभी मैं कितनी बार भी वहाँ पर गया हूँ, कभी वो सड़क पूरा हाईवे है, पूरा सड़क बनी हुई होती थी। और वो उस दिन ऐसा हुआ कि आई डोंट नो, मैं आपको क्या बताऊँ, कि सारी सड़क टूटी हुई, पूरी सड़क के अंदर सड़क तो है ही नहीं, सिर्फ मिट्टी है ना, लेफ्ट में राइट में कहीं भी आप देख लो मिट्टी मिट्टी पूरी भरी होती थी, पूरी भरी हुई मिट्टी उसके अंदर। और गाड़ी उसके अंदर 20 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चल पा रही, लोग भी बहुत कम ही आ रहे थे, हमें तो पता ही नहीं था वहाँ से जाने का ना। तो जब जा रहे 20 की स्पीड पे हम जा रहे, तो मैं मारुति 800 ना उसमें एसी था ना कुछ था, तो संगत जी भी खिड़कियाँ भी खोली, पूरी मिट्टी से हम भर गए, पूरी मिट्टी से भर गए अपन। जैसे ही जाके दुगरी मंदिर गुरुजी के मंदिर पहुँचे तो जाके हमने कोई आवाज़ नहीं की, गाड़ी भी हमने पीछे लगाई। तो गेट के बाहर हमने कोई गेट नहीं खड़काया, कुछ नहीं किया, तो हमने ऐसे ही मत्था टेक दिया। मत्था टेक के जैसे खड़े हुए तो आगे गौरव खड़ा था, तो गौरव बात कर रहा था किसी से, तो फ़ोन पे था, तो उसकी हमारी तरफ पीठ थी। तो जैसे ही वो पीछे मतलब हमारी तरफ मुड़ा, तो वो फ़ोन एक्चुअली गुरुजी का फ़ोन आया हुआ था, गुरुजी से बात कर रहा था। तो जैसे ही उसको पीछे की तरफ मुड़ा तो वो कहता भी गुरुजी तो बॉबी था मास्टर जी है। तो मैं क्या पता नहीं किनू दस रहा ना। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸਲੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ, ਹੁਣੇ ਭੇਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਭੇਜ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲੇ ਨਾ ਸੁਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣੇ ਭੇਜ, ਹੁਣੇ ਭੇਜ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ गए, हमें पता भी नहीं था भी गुरु जी इस तरह हो जाएंगे। तो हम अंदर आने लगे तो गुरु गौरव कहता भी वो भी इदा करो भी तुम इतने की करते हैं। वो मास्टर कहता यार मैं तो उधर दर्शन करने आए भी मंदिर देखे मैं। वो कहता मास्टर जी आप चलो चलो दिल्ली जलंधर चलो, गुरु जी को पता नहीं कितना पता लग गया। ये लोग गुरु जी दिल्ली बैठे हैं, गुरु जी को जैसे मंदिर के अंदर हम एंटर होने लगे हैं तो गुरु जी को पता लग गया दुगरी भी जलंधर मतलब दुगरी कोई ना कोई आया है। तो गुरु जी की इतनी पावर थी, वो कुछ भी पता हमें लगता था कि जैसे हमें नहीं हम गुरु जी से छुपा के कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, लेकिन गुरु जी को सारा पता होता था कौन क्या है, किसकी सेवा कहाँ है। और कहीं भी अगर जलंधर मंदिर में भी कुछ हो रहा है ना, वो गुरु जी को एकदम पता लग जाता है। और दुगरी में भी एकदम गुरु जी को पता लग जाता है। और यकीन मानो कि सुबह 8 साढ़े 8 बजे जलंधर मंदिर से चले थे, हमने कुछ चाय प्रसाद कुछ भी नहीं लिया। और दुगरी आए तो दुगरी 12-1 मतलब 3-4 घंटे लग गए हमें आने को, सड़क पूरी ख़राब थी। वहाँ जाके ना चाय प्रसाद ना कुछ। गौरव कहता बॉबी हम तो तुझ चले जाओ। तो वहाँ से फिर गाड़ी हमने घुमाई। और यकीन मानो कि उसके बाद हमने कपूरथला की तरफ से हम आए। कपूरथला की तरफ से हम कपूरथला नहीं करना क्या नहीं, अब लुधियाना की तरफ से दूसरी तरफ से हम आए, खन्ने की तरफ से पूरे हाईवे की तरफ से ऊपर से आए। और जैसे गुरुजी ने हमें बोला कि आप दुगरी जलंधर चले जाओ, उसके बाद कम से कम 1 घंटे में हम, आप यकीन मानो कि इतनी गाड़ी स्पीड चलाई तो पूरे हम जाके दुगरी जलंधर पहुंच गए। तो गुरुजी का ये था कि जब गुरुजी की आज्ञा होती थी तो गुरुजी फिर आगे पीछे आपको कुछ नहीं, आपकी सड़क भी क्लियर हो जाती थी, मतलब रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती थी, हमें किसने रोका नहीं। लुधियाना भी हमने बहुत फास्ट जल्दी से एकदम क्रॉस कर लिया, लेकिन लुधियाना में 1-1.5 घंटा लग जाता। तो 1 घंटे में तो हम जलंधर आ गए थे। तो गुरुजी को पहले ही पता लग जाता था। और संगत जी एक बार बताऊं कि एक बार मास्टर जी वहाँ पर आए हुए थे, सुदामा जी को घर भेजा हुआ था छुट्टी, उनको 15 दिन के लिए अपने गांव भेजा हुआ था। तो मास्टर जी की वहाँ पर ड्यूटी लगी, तो मास्टर जी वहाँ पर आए हुए थे। तो ऐसे बैठे बैठे वो पूरे दिन में ऐसे सत्संग सुनाते रहते थे, क्योंकि गुरुजी के पास रहे थे। अब जैसे गुरुजी के पास रहा था आदमी तो वो अपने फिर सत्संग शेयर करता है, गुरुजी अदा कर दे। तो हम भी बहुत इंटरेस्ट लेके गुरुजी की बातें सुनते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जब वहाँ पर जलंधर मंदिर में पेंट हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, तो जैसे ही वो पेंट हो रहा था कि तो जिनके घर से लंगर आंदा होंदा सी तो वो कहते होंगे से भी वो फोन करके पूछ लेते थे भी कितने बंदे हैं।
अगर 5 हैं 6 हैं तो वो 5-6 रोटियां बेच देते थे, अगर 7-8 तो 7-8 रोटियां बेच देते थे। तो ऐसे करते थे। तो एक बार मास्टर जी जब बैठे थे तो फ़ोन आया, तो मास्टर जी को गुस्सा चढ़ गया। तो मास्टर जी कहते कहते नहीं नहीं लंगर आ गया, तू रहन दे, अज रहन दे। तो उसने भी चलो ठीक है भी चलो जो कहना। तो जैसे ही उसने ऐसे बोला तो मैं मास्टर जी ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਹਾ, मैं ਕਿਹਾ मास्टर जी वो लंगर आंदा सी, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ मना करता भी पहले भुख लगी पई है। वो कहता नहीं नहीं बॉबी तू रहने दे, कोई नहीं लंगर आ जाऊँगा अपने आप में। अब पता उनको भी नहीं था लंगर कैसे आना क्या नहीं है। गुरु जी तो लेकिन सब जानते हैं सेवादारों की बात, मन में क्या है क्या चल रहा है, गुरु जी तो कहीं ना कहीं से अरेंज कर देते हैं। तो उस समय क्या हुआ कि एक आंटी आई, मतलब कि आधे 15-20 मिनट के बाद लगा लो आप, एक आंटी आई, उन्होंने गेट खड़काया बाहर से। तो मैं गया गेट खोला तो कहती मैं अंदर मत्था टेकना। मैं कहा चलो ठीक है जी आंटी आ जाओ। तुझे आए आंटी बैठे वहाँ पर मत्था टेका गुरु जी। तो कहती भी सुदामा जी चाय बनाने ना, वो मास्टर जी कहते मैं चाय बनाना, चाय बनाने लगे। तो मैनू कहते भी मास्टर जी आप भी आ जाओ भी ना, मैंने सत्संग शेयर करना। अब इतनी तो भूख लग रही थी, फिर सत्संग भी कहाँ सुनाई देता है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि आंटी सत्संग शेयर करने कहती भी मैं ना रात को मतलब कि जैसे सो रही थी तो सुबह के कम से कम 12 बजे मेरे को गुरु जी का ड्रीम आया। गुरु जी मैनू कहते भी आंटी भी तू कल तो न्याणे दे स्कूल शुरू हो जाने सोमवार तो, भी तू मेरे को तो आई नहीं जलंधर। तो इन्नी गल हुई। कहती फिर कहती भी मेरे मन में खटक गया भी गुरु जी ने बोला भी जलंधर मंदिर आने के लिए ना। तो कहती मैं बस सुबह 5 बजे उठी, तो 5 बजे उठ के तो फटाफट मैंने नहा धोकर, मैंने माँ अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया, बच्चों को भी नहीं बताया, गाड़ी उठाई और सीधा मैं गुरुजी के लिए यहाँ जलंधर मंदिर के लिए तैयार मतलब आ रही थी। उसके बाद कहती मैं करनाल रुकी, मेरे को भूख लग रही थी, चाय पीने के लिए भी थकावट हो रही थी, लेकिन मैं जैसे ही गुरुजी के पास मतलब कि मन किया, फिर मैं से नहीं गुरुजी के पास जाके ही गुरुजी का प्रसाद लूँगी। उस समय संगत जी ऐसे होता था कि गुरु जी का इतना डर भी होता था क्या, मतलब कि जैसे हर आदमी सोचता था कि सुच्चे मुंह चलते हैं, गुरु जी के पास ही जाके चाय प्रसाद लेंगे और रास्ते में कुछ नहीं करना, मतलब हर संगत का यही होता था। उसके बाद कहती लुधियाना भी मेरे को काफ़ी थकावट सी हुई, मैंने सोचा चाय पी लूँ, लेकिन मैंने वहाँ भी कुछ नहीं पिया। उसके बाद कहती मैं हवेली आ गई, हवेली जलंधर मंदिर के पास, जलंधर के पास। तो जैसे ही हवेली आई तो गुरु जी के मेरा मन हुआ कि मैंने लंगर कर लूँ यहाँ पर, वहाँ पता नहीं जलंधर में पता नहीं मंदिर में लंगर होगा या नहीं होगा, भी मैं कर लूँ। मैं कहती लंगर करने का पूरा मूड बना लिया, लेकिन फिर मेरे मन में आया नहीं मैं यहाँ से पैक करा लूँ। तो उसने वो लंगर पूरा देखो वहाँ से पैक करवा लिया 3-4 बंदों का, 3-4 बंदों ने सोचा को 3-4 ही होंगे वहाँ पर, तो वैसे भी 3-4 ही थे वहाँ पर। तो अच्छी तरह उन्होंने आंटी ने लंगर पैक करवा लिया। पालक पनीर की सब्ज़ी और ना काफ़ी शाही पनीर और काफ़ी कुछ ने पैक करवा लिया। तो जैसे गाड़ी में रखा हुआ तब मैं हमें कहती भाई मैं लंगर लेकर आई हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अंदर ले आती हूँ। तो मैं कहा आंटी ठीक है जी कोई नहीं आंटी, मास्टर जी कहते चल कोई नहीं ले आओ ना। तो जाके लंगर देखो मास्टर जी ने यहाँ मना किया और गुरु जी ने लंगर वो दिल्ली से भेज दिया। तो ये है गुरु जी की पावर। गुरु जी अगर हम सोचते कुछ हैं, हमारे मन में कुछ होता है, लेकिन गुरु जी महाशिव है, ये कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ऐसे सत्संग मैं आपको बताऊं कि कई बार तो ऐसे होता था जलंधर मंदिर में, कई बार सुदामा जी से बैठे होते थे, मन में आता था यार सुदामा यार आज पनीर के पकौड़े आ जाए तो मज़ा आ जाए। आप यकीन मानो विदिन 5 मिनट कोई आदमी आ रहा है, वो पनीर के पकौड़े वो ताज़े मतलब अभी ताज़े बना के वहाँ जलंधर मंदिर में ला रहा है। और मतलब छोटी छोटी बातें गुरुजी इस तरह सुनते थे, मैं आपको कुछ बता नहीं चाहता भाई, जो हमारे मन में होती थी बातें तो वो गुरुजी पहले पूरी कर देते थे। तो एक बार क्या हुआ कि मैं ऐसे जब मैं और सुदामा जी जलंधर मंदिर के बाहर के अंदर चला जा बाहर घूमने चलते हैं, ऐसे बाहर घूम रहे थे तो मेरे सामने से बुलेट मोटरसाइकिल कोई एक लेकर गया। तो मैं सुदामे नू गया, मैं कहा सुदामा यार मोटरसाइकिल होवे तो बुलेट होवे तो बाकी तो एवं ही है। आप संगत जी यकीन मानो कि मैंने ऐसे बोला ही है, सुदामा कहता या तू बड़ी चीज़ हथ पाता। मैं क्या नहीं सुदामा भाई बुलेट तो होना चाहिए ना, बाकी तो अब स्कूटर पर थोड़ा सारी उम्र कटनी हैगी। तो कहता कोई नहीं मिल जाऊँगा तेनों। आप यकीन मानो कि अभी गल ही की है, अगले दिन सुबह मेरे दादाजी आए, कहते चलो मोटरसाइकिल ले लेते हैं। स्कूटर तो था ही, और देख लो गुरुजी की कृपा से अगले उसके तीसरे दिन ही हमने नया बुलेट साइकिल न्यू ब्रांड मोटरसाइकिल 96-97 में गुरुजी की कृपा से हमने वहाँ से निकलवाया। तो गुरुजी तो महाशिव है, इनके आगे इनको बोलने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। और संगत जी मैं बताऊँ भाई गुरुजी कभी सोते नहीं थे, अपने जीवन काल में 1 मिनट भी गुरुजी सोए नहीं है, 1 मिनट भी गुरुजी सोए नहीं है।
और गुरुजी के पास जब हम गुरुजी रात को गुरुजी मतलब कि शाम को 6 बजे गुरुजी जैसे तैयार होकर बाहर निकलते थे, तो संगत जी मैं क्या बताऊं, गुरुजी के पास इतनी फ्रेगनेंस आती थी भी, वो पूरा कमरा एकदम ही और पूरा फ्रेगनेंस से भर जाता था। और जिस तरफ गुरुजी ऐसे उंगली अपनी कर देते थे, ऐसे कर देते थे जैसे अपना हाथ अपना जैसे चोला सेट करने के लिए उंगली ऐसे जिस तरफ कर देते थे, फ्रेगनेंस उस तरफ चली जाती थी। मतलब गुरुजी की इतनी पावर थी, हमें वो पता भी नहीं लगता था भी क्या हो रहा है क्या नहीं, हम तो वैसे ही उसके अंदर ही घूमते रहते। लेकिन वो फ्रेगनेंस इतनी ज़्यादा होती थी कि आदमी समझ ही नहीं पाता था। और जो गुरुजी का चोला होता था वो इस तरह होता था कि जैसे स्टार्स चमक रहे हैं ना, जैसे स्टार्स चमक रहे हैं। जब गुरुजी तैयार होकर अंदर से आते थे, वी कैन सी गुरुजी की फेस, हम गुरुजी का फेस नहीं देख पाते थे। मतलब इतनी नूर, इतना नूर, इतनी चमक उसके अंदर होती थी, मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, वो चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और देखो गुरुजी जैसे, लेकिन जब गुरुजी जैसे संगत के बाद हमारे साथ होते थे तो गुरुजी टोटली डिफरेंट होते थे, इतना मजाक करते थे, इतना मजाक करते थे। लेकिन जैसे ही संगत आ जाती थी, संगत के बाद कई बार गुरुजी नाराज हुए थे, कई बार गुस्से हुए थे। मतलब कई बार तो हम ऐसे करते थे, गुरुजी बैठे होते गद्दी तो हम दरवाजे से मत्था टेक के पीछे हो जाते थे, हम तो गुरुजी के पास भी नहीं जाते थे। लेकिन गुरुजी के पास एक गुरुजी की बेल होती थी, तो वो उनकी जो जैसे बेल की आवाज़ कई बार मेरे कानों में गूंजती रहती है, वो जैसे बर्ड्स बोलती है ना, तो इस तरह जलंधर मंदिर में वो होती थी। गुरुजी बार बार वो बजाते थे, बार बार जैसे किसी को बुलाना होता था तो वो गुरुजी वो बेल बजाते थे। और जैसे बजाते, कई बार गुरुजी के पास हम जाते थे तो गुरुजी की बात हमें समझ नहीं लगती थी, गुरुजी क्या कहते, क्यों गुरुजी बहुत तेज बोलते थे। तो जैसे गुरुजी बोलते थे कि हमारा अपने आप ही पता नहीं क्या हो जाता था कि हमें कई बार तो समझ नहीं आता। एक बार वो नवराज अंकल हैं, नवराज अंकल शायद आप जानते होंगे, तो नवराज अंकल उनको गुरुजी डैडी डैडी कहते थे थे। तो नवराज अंकल क्या हुआ कि एक बार आए तो मैं नवराज अंकल से पूछा, मैं कहा अंकल जी आपको गुरुजी की जैसे सीढ़ियाँ लगाते हैं, गुरुजी को पता है भी, तुझे देखते होंगे भी ਕਿਹੜੀ सीढ़ी कब लगानी है, कैसे ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाता। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਵੀ ਇਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ 1-2 सीढ़ियाँ तो पहले की पता ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ सीढ़ी ਲਾ दी जी, ਹੁਣ देखो तो फिर गुरु जी कुछ ना कुछ कहते थे। तो गुरु जी महाशिव, इनकी जो बातें समझनी भी बहुत मुश्किल होती थी। आपको टू द पॉइंट उतनी ही समझ आएगी जितनी आपको मतलब कि जितनी आपको समझ आनी चाहिए। एक बार मैं गुरु जी के सामने ऐसे जलेबी प्रसाद सबको दे रहा था, तो एक आंटी जैसे आंटियाँ होंगी सी, कुछ ना कोई गुरु जी कहनियाँ रहंदियां होंदियां सी। एक आंटी ऐसे पास में बैठी थी, तो पता नहीं गुरु जी को क्या बोला भी, मैं जलेबी प्रसाद दिया तो आंटी कुछ ऐसे आई डोंट नो भी कुछ ना कुछ गुरु जी को बोला। तो गुरु जी को गुस्सा चढ़ गया। गुरु जी जोर ना कहते कि मतलब कुछ ऐसे बोला, तो गुरु जी ने ऐसे बोला, जवाब दिया। तो मेरी तरफ ऐसे इशारा किया, तो ऐसे इशारा किया, कुछ किया, तो मेरे को ऐसे लगा भी गुरु जी ने कहा भी इसको जलेबियाँ लिया के दे दे। मेरे को ऐसे मन में आया, तो मैं गया तो थोड़ी सी ज़्यादा जलेबियाँ पाइयाँ, लिया के आंटी के मुहरे रख दियाँ। अब आंटी को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो आंटी खा रही है और रो रही है, क्योंकि दोबारा तो कुछ बोल नहीं सकता आदमी। खा रही है, रो रही है, खा रही है, रो रही है, और पूरी आंटी ने वो जलेबियाँ फिनिश की। और बाद में पता लगा वो आंटी ने शुगर थी, और देख लो गुरुजी ने उसकी वो घर जाके उसने चेक की, उसको शुगर ही खत्म हो गई बिल्कुल। तो गुरुजी जिसका भी कल्याण करना होता है वो उसी चीज़ से ही कर देते थे, लेकिन किसी को पता भी नहीं लगता था भी वो किस तरह कल्याण हो रहा है। तो ऐसे मैं बताऊं कि मेरी मम्मी की गुरुजी के ना वो कल्याण करने का तरीका ही अलग थे। गुरुजी के पास जाके आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कई बीमारियां तो हमारी ऐसे ही ठीक हो गई हैं कि हमें पता भी नहीं लगा। एक बार मेरी मम्मी को मैं बताऊं कि मम्मी को डैंड्रफ बहुत होता था, बहुत ज़्यादा। मतलब इतना नहीं, मतलब कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होता। जब मम्मी ऐसे अपना सिर जैसे कॉम से बनाती थी, तो डैंड्रफ इतना होता था कि डैंड्रफ ऊपर तक आ जाता था। तो मतलब दिखाई देता था, अच्छा नहीं लगता था। इधर दैन कि मतलब कि आप समझो भी ना भी संगत जी भी इतना कोई शैम्पू लगाए, मेडिसिन खाई, सब कुछ किया A to Z, तो लेकिन वो कभी ठीक हुआ ही नहीं। अभी कभी भी ठीक नहीं हुआ। मतलब कि मम्मी को देख लो, कम से कम मैम 5th 6th में पढ़ते थे, तो तब से मेरे को चलो अपने होश से पता है कि मम्मी को इतना डैंड्रफ होता, हमने खुद देखा हुआ है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक मम्मी को इतना डैंड्रफ होता था कि वो डैंड्रफ ही दिखाई देता था, बड़ी मुश्किल से, वो कभी ख़त्म ही नहीं होता था, पता नहीं क्या था। और जैसे ही हम गुरुजी के पास जाने लगे, तो कम से कम 1 साल के बाद हमने, मम्मी ने ऐसे कभी ध्यान भी नहीं दिया। 1 साल के बाद मम्मी ने देखा, कहती वो डैंड्रफ ही नहीं है। तो आप यकीन मानो शंकर जी भी डैंड्रफ तक गुरुजी ने, जो हमने गुरुजी को बोला भी नहीं, वो भी गुरुजी ने एकदम ठीक कर दिया।
तो गुरु जी तो महाशिव हैं, इनके पास जाने से हमें बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। कई बार अब गुरु जी हमें आ बीमारी है, मेरी आ बीमारी है, तो गुरु जी वैसे ठीक कर देते। लेकिन कई आंटियाँ होती, जैसे कई आंटी पहली बार एक बार आंटी आई, कहती आगे कहती गुरु जी मेरा गोडा, मत्था भी नहीं टेका भी, आगे कहती गुरु जी मेरा गोडा ठीक कर दो। तो गुरु जी कहते मैं तो डॉक्टर लगा है। गुरु जी गुस्सा। अब वो जी बातें होती है ना, गुरु जी अगर जिसको डांट देते हैं, कुछ बोल देते थे, वो सुन के भी अगर बंदा फिर से आ जाता है ना, तो उसका कल्याण हो जाता है। पर कई होंगे बंदे पे सानू डांट दिया या वो आए नहीं, तो फिर इज ओके। तो गुरु जी महाशिव हैं। ये गुरु जी की यही बात है, गुरु जी कई बार डांट देते थे, कई बार ये कभी सेवादारी डांट देते थे, तो आदमी कुछ नहीं कर सकता था, कुछ भी नहीं बता सकता था, तो आदमी सुननी पड़ती थी बात। और गुरु जी की जो सेवादारों की बात होती है, वो गुरु जी की बात एक होती थी, और हमें लगता था कोई डिफरेंट है, लेकिन नहीं, गुरु जी और सेवादारों की बात एकदम एक होती थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे प्रीति आंटी हैं, प्रीति आंटी वहाँ जलंधर में रहती हैं। तो गुरुजी सुबह 10 बजे उनके घर में डेली जाते थे, मतलब डेली हम छोड़ के, गुरुजी कई बार गुरुजी के साथ होते थे। और प्रीति आंटी वहाँ पर, उनका घर बहुत बड़ा था, तो बहुत बड़ा घर है उनका, तो पूरा पार्क बना रखा है उन्होंने। तो गुरुजी वहाँ पर पार्क के अंदर गुरुजी का बेड और ना सोफा सा लगा देते थे। तो प्रीति आंटी बहुत बड़ा प्यार, सभी संगत बहुत गुरुजी से प्यार करती थी। प्रीति आंटी ने ग्रेप्स, अंगूर, और एक एक अंगूर साफ करके गुरुजी को देना, गुरुजी ने खाना, फिर वहाँ पर चाय प्रसाद बनाना, तो वो फिर चाय प्रसाद पीना, फिर गुरुजी 1-1.5 घंटा गुरुजी वहाँ पर बैठते थे, फिर आ जाते थे। लेकिन हम तो गुरुजी के पास 24 आवर रहते थे, तो गुरुजी के पास इतनी नींद आ रही होती थी, बंदा मतलब कई बार तो लगता था गुरुजी हमें भेज दें। तो कई बार हम जैसे गुरुजी प्रीति आंटी के पास गए, तो गुरुजी कहते सी अच्छा चलो तुसी चलो चलो कोई नहीं मैं आ जाऊँगा पास ना, तुसी चलो जलंधर मंदिर चलो। तो हम जलंधर मंदिर, मैं दबा गाड़ी स्टार्ट की, तो नींद तो आ रही थी, तो आगे पीछे कुछ दिखाई भी नहीं देता था। तो सीधा जलंधर मंदिर आया, गाड़ी लगाई, तो मैं रजाई निकाली और आराम से जाकर लेट गया। और जैसे ही सोते थे, लेटते थे, नींद इतनी आ जाती थी कि मन करता भी अब उठे, कोई उठाए ना हमें। तो जैसे ही सो गए, तो सोने के बाद जैसे अभी लेटा ही था मैं, विदिन 5 मिनट गुरुजी दूसरी गाड़ी में वहाँ पर पहुँच गए। तो सभी मोंटी भी वहाँ पर सो रहा है, शगन अंकल भी सो रहे हैं, शबीला भी सो रहा है, सारे सो रहे हैं। तो गुरुजी 5 मिनट में आ गए। तो जैसे ही गेट खड़काया, तो गुरुजी कहते कंजरो गेट खोल दो, नहीं तो मैं ऊपर ही टप के आने लगा। तो भागे भागे गए, तो रजाई चौके, जो गुरुजी का ट्रीटमेंट रूम होता था, उसमें रजाइयाँ उठा के फटाफट रखी। तो गुरुजी का गेट खोला, गुरुजी आ गए। गुरुजी कहते की करते सके, मतलब कि प्यार से बोलते हुए कहते की करते सके। हमारी आंखें बंद हो रही हैं, गुरुजी के सामने खड़े, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे गिर जाएंगे। तो बस कुछ नहीं, गुरुजी कहते झाड़ू लगाओ झाड़ू लगाओ। अब जैसे झाड़ू लगाते थे, वो नींद ही उड़ जाती थी। और गुरुजी के पास आने के बाद तो इतनी फ्रेगनेस गुरुजी की आती थी, मैं आपको क्या बताऊं, कि वो उसके अंदर ही हमारी नींद भी उड़ जाती थी और थकावट भी दूर हो जाती थी। उसके बाद फिर ऐसे होता जैसे पता नहीं हम कितना सो के रेस्ट करके आ रहे हैं। तो गुरुजी की वो जो फ्रेगनेस होती है, उसमें यही पावर होती है कि आपकी जो थकावट होती है, जो आपको कुछ भी तकलीफ है, कुछ है, तो गुरुजी के जैसे चरणों पे मत्था टेकते थे, गुरुजी उसी से आपका कल्याण कर देते हैं। एक बार तो आंटी आई, उनको पकड़ के हम संगत जी बाहर से अंदर लाए, पकड़ के, मतलब कि उनको पता नहीं कितनी पेन, अब इतना नहीं पता, हमने पूछा भी नहीं, क्योंकि उस समय ज़्यादा संगत से बात करने की, अपने काम नहीं होते थे, तो किसी से क्या बात करनी होती थी ना। तो बाहर से गाड़ी से उतरी, तो बड़ी मुश्किल से उनको पकड़ के हम लेकर उसको, बड़ी मुश्किल से, बड़ी दर्द हो रही है टांगों में आंटी की, बड़ी चल भी नहीं पा रही। तो जैसे गुरुजी के पास आई, तो मतलब कि आंखों से उनके आंटी के आंसू निकल रहे हैं, और ज़्यादा ही पेन हो रही होगी, जो आंखों से आंसू निकल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। और जैसे ही गुरुजी को उसने मत्था देखा, वो मतलब कि स्माइल करने लगे। और बाद में उसने सत्संग सुनाया भी, मेरी जितनी मेरे को पेन हो रही थी, कुछ हो रही थी, वो सारी पेन गुरुजी की सिर्फ मत्था टेकने के बाद ही ठीक हो गई। तो गुरुजी महाशिव हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनके पास गुरुजी कहते थे, कोई मेरे मंदिर के बाहर से भी कोई निकल गया ना, कोई मंदिर के मेरे बाहर से निकल जाए, तो गुरुजी उसका भी कल्याण कर देते हैं। और कई बार मैं देखा कि जैसे किसी को पता भी, उस समय क्या होता कि बहुत लिमिटेड संगत ही गुरुजी के पास आती थी। उस समय अगर बताऊं कि जैसे बहुत कम लोग आते थे, मतलब कि 94-95 के बाद कई बार हम गुरुजी के साथ ऐसे बाहर खड़े होते थे, कईयों को पता भी नहीं, जलंधर मंदिर के आसपास भी लोगों को पता नहीं होता था। इवन देन कि हम रामा मंडी में रहते थे, तो रामा मंडी में भी किसी को नहीं पता होता था कि भी ऐसे कोई गुरुजी हैं, क्योंकि गुरुजी ने सिर्फ अब कुछ लिमिटेड लोगों को ही बताया। और कभी भी गुरुजी ने जैसे
ना कभी टीवी के अंदर ना किसी के अंदर कभी कभी फ़ोटो भी नहीं आती थी। एक बार तो क्या हुआ कि जॉन्टी मेरा भाई था, तो उसके पास एक बार हमने न्यू कैमरा लिया, न्यू उसमें रील डलवाई, सब कुछ किया और गुरुजी के पास फ़ोटो लेने लगे और ये गुरुजी को परमिशन ली नहीं और जाके फ़ोटो लेनी शुरू कर दी। यकीन मानो कि हमारे पास एक फ़ोटो भी रील के अंदर नहीं आई, एक फ़ोटो भी नहीं आई, नया कैमरा, न्यू ब्रांड, सब कुछ। तो गुरुजी की परमिशन के बिना हम कुछ नहीं करते। और संगत जी एक बार बताना चाहता हूँ, गुरुजी की चीज़ें आप ज़्यादा खरीदो मत कोई भी, क्योंकि एक गुरुजी जो आपको कोई चीज़ मंदिर की तरफ से मिलती है ना, वो आपके लिए ब्लेसिंग होती है, जो आप खरीद लेते हो वो नहीं होती। एक बार क्या हुआ कि मैं बताऊं कि जब हम गुरुजी के पास जाने लगे थे तो हमारे उस समय फ़ोटो किसी के पास हो तो बहुत बड़ी बात होती थी गुरुजी की, क्योंकि गुरुजी अपने हाथ से देते थे, ऐसे आप कहीं से ले नहीं सकते थे, कभी फ़ोटो में मिलती भी नहीं थी, और जिसके पास होती थी वो लिमिटेड होती थी, वो देता भी नहीं था, क्योंकि सबको गुरुजी ने ब्लेस किया होता, वो ब्लेसिंग होती है, किसी को फ़ोटो दी होती, कुछ होती है। तो यकीन मानो संगत जी, एक 3 साल बाद गुरुजी ने हमें इतनी छोटी सी गुरुजी ने फ़ोटो दी, इतनी छोटी, हम बड़े एकदम खुश हुए भाई चलो गुरुजी ने आज मम्मी के हाथ में ना इतनी छोटी सी फ़ोटो दी। जिद्दे ही गुरुजी ने मम्मी के हाथ में फ़ोटो को, मेरे को भी नहीं दी, मेरी बहन को, मेरे भाई को, किसी को भी नहीं दी, वो सिर्फ मम्मी को इतनी छोटी फ़ोटो दी। तो मम्मी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ आंटी इदा करिए जाके कल सवेरे अंकल ਨੂੰ भेज दें अपने मतलब डैडी को, क्योंकि मेरे डैडी दैट टाइम माई डैडी इज़ वर्किंग इन आर्मी इन आसाम। तो यकीन मानो कि वो फोटो भी गुरुजी ने, पहले तो हमने सोचा गुरुजी ने एक तो फोटो दी थी, चलो गुरुजी की फोटो घर लाने हैं तब पर, लेकिन वो फोटो गुरुजी ने देखो कितनी छोटी थी और गुरुजी कहते आसाम भेज दे। तो सुबह ही मैं क्या गुरुजी ने एक तो फोटो दी थी भी चलो घर रख लेने, गुरुजी कहते भी आसाम भेज दो ना। तो फिर हमने सुबह सुबह उसको पार्सल किया और डैडी को आसाम भेज दी। वहाँ पर भी डैडी कहते भी, वहाँ पर भी आपको पता है आसाम में जैसे कहीं पर फायर होता है, कभी कुछ होता है कि वहाँ भी माहौल ठीक नहीं रहता। और डैडी कहते भी जब मैंने वो फ़ोटो डाल के वहाँ से, मतलब कि अगले दिन मेरे को 8-10 दिन बाद फ़ोटो आई, जब मैं फ़ोटो निकाल के गया, गुरुजी की इतनी कृपा भी, जहाँ से मैं निकल गया था वहाँ पर फायरिंग, बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई, मतलब कि वहाँ पर भी काफ़ी आतंकवादी रहते हैं जैसे भी हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी फायरिंग हुई कहते हैं। तो गुरुजी की ब्लेसिंग इतनी है, गुरुजी को पता होता कौन सी चीज़ किसके पास जानी है, कैसे जानी है, मतलब किस तरह है, वो गुरुजी ही जानते हैं, वो गुरुजी के बिना कोई नहीं जानता। इसलिए जो चीज़ आपको मंदिर से मिलती है, जैसे जलंधर मंदिर है, दुगरी मंदिर है और दिल्ली मंदिर है, ये तो मैं क्या बताऊँ कि तीर्थ स्थल हो गए तीनों ही। यहाँ पर जो जाता है, जो वहाँ पर आशीर्वाद, वहाँ पर तो इतना है कि जैसे भी आप जाओगे, आप बाहर से ही मत्था टेको, अंदर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, अंदर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं बताऊँ आपको। तो वहाँ पर आगे मैं सत्संग चाहूँगा कि वहाँ पर तो इतनी है, अगर आप सेवा करना चाहे, अगर अंदर भी जाने की जरूरत नहीं है, बाहर ही आप झाड़ू मार के आ जाओ, उसी से कल्याण हो जाता है। तो मेरा भाई था जॉन्टी, इसका क्या हो कि जैसे रशिया का काम नहीं हो रहा था, कुछ बाहर का काम नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। मैं उसको बोला, मैं क्या भी ज़्यादा सदामे से भी बात करने की ज़रूरत नहीं, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, बस सुबह उठ, झाड़ू ले, मोटरसाइकिल के पीछे रख और मंदिर जा, चुप करके बाहर झाड़ू मार के आ जा। और इसने संगत जी आप यकीन मानो कि पता नहीं 15-20 दिन या महीना 1.5 महीना ऐसे किया, और उसके बाद एकदम इसका वीज़ा वूज़ा लग गया, सारे पेपर वर्क तैयार हो गए, पेपर वर्क नहीं तैयार हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, और गुरुजी ने 15-20 दिन महीने के अंदर ही वो सारा काम कर दिया। तो वो मंदिर के अंदर गुरुजी की इतनी पावर है कि आप मंदिर अंदर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप आते हो, जैसे ही आप यूएसए भी जाते हो, तो सीधा जैसे पहले एयरपोर्ट से उतरो, सीधा मंदिर जाओ, कुछ ना खाओ। इवन दिन कि आप प्लेन में भी जाते हो तो याद रखो कभी नॉनवेज मत खा के जाना, कुछ मत खा के जाना, सीधा वहाँ से उतरो, उसके बाद सीधा गुरुजी के पास मत्था टेको, उसके बाद अपने घर जाना। ये तो एक तरह का ऐसे 30 साल गुरुजी ने जब जब दिल्ली का मंदिर बनाया था, उस समय तो वेरी डिफ़िकल्ट, इतना डिफ़िकल्ट होता था कि आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि उस समय लोगों के पास ना गाड़ियाँ होती थी, ना कुछ होता था। इवन अब कोई बहुत कम लोगों के पास गाड़ियाँ होती जो दिल्ली वालों के पास होंगी, जो इधर जलंधर से आ रहे होते, यहाँ आ रहे थे, इनकी किसी पास कोई गाड़ी नहीं होती थी। तो इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। गुरुजी के पास पहले तो सुधा आंटी के पास आप जाते हो तो वहाँ पर भी रात को आपको कोई गाड़ी नहीं मिलती थी, कुछ नहीं, कहीं पर आने जाने के लिए कुछ नहीं। पर गुरुजी देखो किस तरह अरेंजमेंट करते थे, मैं आपको कुछ बता नहीं सकता था। और दुगरी में जब दिल्ली मंदिर है, दिल्ली मंदिर में तो ऐसा था कि छतरपुर मंदिर से लेके वहाँ तक तो आना ही बड़ा मुश्किल होता था। इवन देन कि आप बस स्टैंड से भी आ रहे हो तो वहाँ से भी आपको पता भी कितना दूर होता है आना वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर जो आने के बाद उस समय आप यकीन मानो कि रात को गुरुजी वहाँ पर दिल्ली मंदिर जो है ना,
उसकी पूरी परिक्रमा करते थे। क्योंकि कई बार मैं जलंधर मंदिर दिल्ली मंदिर जब बना था तो मैं वहाँ पर रुका था, तो गुरुजी ने काफ़ी बार मेरे को वहाँ रुकने के लिए बोला। तो गुरुजी महाशिव हैं। ये गुरुजी का जो मंदिर है ना, ये तो एक तरह का मैं क्या बताऊँ कि मंदिर, ऐसा मंदिर है कि यहाँ पर तो आप कोई भी चीज़, कैसी भी चीज़ अगर आपकी कोई किस्मत में नहीं भी है ना, वो भी आपको मिलेगी। ये याद रखना कभी भी। गुरुजी के पास गुरुजी आपके हाथों की लकीरें तक चेंज कर देते हैं। हमारी किस्मत में पता नहीं हमें कुछ था या नहीं था, कैसे था, आई डोंट नो भाई, मैं नहीं जान सकता। गुरुजी से आने से पहले तो हमारे पास कुछ नहीं था। इवन देन कि जो था वो भी सब खत्म हो चुका था। गुरुजी ने एकदम नए सिरे से, जैसे बोलते हैं, नए सिरे से गुरुजी ने शुरू किया। और हमारी हाथों की लकीरें गुरुजी के पास जानते सी तो गुरुजी अद्दा कहते थे अमरीका वाले आ जाओ, अमरीका वाले आ जाओ। तो कई बार तो हमने आसपास देखना शायद किसी गुरुजी किसी और को बुला रहे हैं, तो फिर गुरुजी ने इशारा करना भी आ जाओ अमरीका वाले आ जाओ। फिर मैं, मम्मी, मेरी बहन, मेरा भाई असी जाना मत्था टेकना, तो फिर लगना भी गुरुजी पता नहीं एम ही कर दे है ना। उस समय तो कोई था भी नहीं यूएस के अंदर। और देखो गुरुजी ऐसे ही बोलते थे अमरीका वाले आ जाओ, अमरीका वाले आ जाओ। और देखो भी गुरुजी की कृपा से हम पूरा परिवार यहाँ पर यूएस में ही हैं और पूरे 1 नंबर में आए हैं, 1 नंबर में आए हैं। नहीं सही। एक बार क्या गुरुजी के पास हम बैठे, एक बार गुरुजी के पास बैठे थे तो सुधा आंटी थी, शायद सुधा आंटी थी, एक आंटी और थी। तो गुरुजी कहते आंटी जानती है कौन है? तो गुरुजी कहते कुड़ी अमरीका चली है। सुधा आंटी कहती पता नहीं, सुधा आंटी कहती गुरुजी 2 नंबर। गुरुजी कहते हैं 2 नंबर, 1 नंबर से चली है। तो गुरुजी तो महाशिव हैं। ये चीज़ें हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता गुरुजी ने किस तरह क्या किया है। मतलब कि गुरुजी के सत्संग तो इतने हैं, मैं क्या बताऊं, कितना सुनाता रहूं उतना कम है। ओके संगत जी, जय गुरु जी की। नेक्स्ट टाइम जय गुरु जी।